तो कल हम लोगों ने एक्सेलरेशन स्टार्ट किए थे। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, वो हमने देखे थे। जैसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो हो जाएगा डी वी बाई डी टी, डेल वी बाई डेल टी, जहाँ पर डेल टी बहुत छोटा हो। Yeah. ओके, अब देखो ए का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है। ए का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। और उसी तरह से क्योंकि ए इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देना कि मतलब जैसे कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट एक घंटे में, तो हमें एक घंटे में या पर सेकेंड या पर मिनट उससे हमें वेलोसिटी स्पीड मिलती है। मतलब चेंज इन पोजीशन, उसका पोजीशन कितना चेंज हो रहा है कुछ टाइम में, उससे हमें मालूम पड़ता है कि वेलोसिटी क्या है। वैसे ही वेलोसिटी का चेंज कुछ टाइम में पर सेकेंड कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन मिलता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। पहले ये थी 10 थी, अब 20 हो गई एक सेकेंड के अंदर। अब 10 थी फिर 20 हो गई, मतलब एक्सेलरेट हुआ। तो डिफरेंस क्या आ गया, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 विच इज 10 अपॉन एक सेकेंड में हुई अपॉन 1। तो हमें ये देता है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमें देता है एक्सेलरेशन। तो ये होता है एक्सेलरेशन। अब देखो ये हमने लिखे थे कल कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। एक गाड़ी है जिसकी स्पीड वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है कंटिन्यूसली, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। तो मान लो अगर आर अपना एक्स आई कैप पोजिशन वेक्टर, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस। तो ये हो जाता है डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी का कंपोनेंट अपॉन जेड एक्सिस। हमें पूरे अलग अलग एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट्स है वो मिल जाते हैं। वैसे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो डी वी बाई डी टी हो जाएगा। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इधर, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वी वाई वाई डी टी जे कैप, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वी जेड बाई डी टी के कैप। तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए वाई इज अलोंग जे कैप, ए जेड इज अलोंग के कैप। तो एक्सेलरेशन ऐसे मिल जाएगा हमें। अगर आप इसे ऐसे भी देखो तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, हमें यहाँ से वेलोसिटी मिला इस टर्म से, इसको फिर हमने और डिफ्रेंशिएट किया। तो मैंने डी एक्स बाई डी टू को और डिफ्रेंशिएट किया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी आई कैप डी टू वाई बाई डी टी जे कैप डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी रहेगा, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर के कैप। मतलब आपने क्या किए, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट किए, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिला, उसके बाद एक और बार डिफ्रेंशिएट किए तो आपको एक्सेलरेशन मिला। I have a question. हाँ, Isn't there like a table for displacement, velocity, and acceleration which tells us when to do differentiation and when to do integration, like a cycle? हाँ देखो सिंपल है। देखो एक मुझे बताओ,
अगर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है और आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे? differentiate, राइट। और अगर आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे? integrate. हाँ, बस सिंपल है। आपको अगर डेफिनेशन भी याद है ना कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज ये एक्सलेशन वी आर गेटिंग बाई डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी, सो द वेलोसिटी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए। बस आप ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी साइड में लिख लोगे ना तो आपका आइडिया आ जाएगा। अगर वेलोसिटी है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर एक्सेलेरेशन गिवन है तो हम इसको इधर भेज के इंटीग्रेट कर देंगे। दस समझे? सिर्फ डेफिनेशन आप लिख दोगे ना तो ये समझ जाएगा। मतलब ये ऐसे लिख दिया साइड में, ये एक्स गिवन है तो डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी गिवन है तो इसको भेज के इंटीग्रेट कर दोगे बस। ये डेफिनेशन याद रहा तो भी आप फिगर आउट कर सकते हो क्या करना है। Okay. ठीक है, एग्जाम्पल लेते एक, अ पार्टिकल position on the x axis। आप ये बोल रहे थे ना x इक्वल टू क्या है, बेसिकली x एक्सिस पे ही वो, मतलब उसका 1D है ना, x एक्सिस के अलॉन्ग ही घूम रहा है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग Oh, कैसे घूम रहा है? 4 - 27t प्लस टी क्यूब ऐसे घूम रहा है। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन मिलती oh, रहेंगी आपको। विथ x इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स। ठीक है, यूनिट दे दिया है। पहला सवाल है, फाइंड पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। शॉर्ट में लिख देते हैं, फाइंड v ऑफ t एंड a ऑफ t। मतलब वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। आप ये सॉल्व करो फर्स्ट। first we need to differentiate. राइट राइट, Uh, करेक्ट करेक्ट। मुझे लगता है ये तो आ ही गया होगा। वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिए होंगे। 4 का डिफरेंशियल 0, 27t का 27t का डिफरेंशियल 1 और टी क्यूब का 3t स्क्वायर, ये मिल गया। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो yeah. -27 का 0, 6t, नीचे उतरा 3 × 2 6t। तो हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वेलोसिटी कभी 0 होंगी?
क्या करेंगे इसके लिए? ओके, तो बी पार्ट में क्या करना है? क्या वेलोसिटी कभी जीरो होंगी? इज देयर एवर टाइम, कोई टाइम ऐसा है जहाँ वेलोसिटी जीरो होंगी? तो क्या करूँ इसे मैं, बोलो? We have to find out क्या velocity कब zero है. कोई टाइम ऐसा है जहाँ वेलोसिटी जीरो होंगी, ये सवाल पूछ रहा है। क्या कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी हमें ये मिला है, हाँ, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी जीरो पुट कर देंगे, चेक करने के लिए सही में है क्या कोई ऐसा टाइम। Hmm. तो हमें मिल जाएगा शायद। हाँ, प्लस माइनस थ्री मिलेगा, हम प्लस थ्री लेंगे क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो टाइम इक्वल टू थ्री मिल गया। तो टाइम टी इक्वल टू थ्री पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। Okay. सी पार्ट में डिस्क्राइब करना है पार्टिकल का मोशन कैसे चल रहा है। वो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही चल रहा है, और हमें ये पता चल गया कि टी इक्वल टू थ्री पे वो वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। वेलोसिटी ज़ीरो कैसे क्यों हो पा रही है? तो अगर मैं टी इक्वल टू ज़ीरो से थ्री का सोचूं कि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं पहले क्या थी, तो आप अगर इधर टी इक्वल टू टू पुट कर दो जस्ट, या वन पुट कर दो, तो आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है? -27 Negative मिल रही है. नेगेटिव मिल रही है। राइट, वेलोसिटी नेगेटिव है। और मैं अगर एक्सलेशन में टू पुट कर दूँ तो एक्सलेशन मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है, 12। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पुट कर दूँ 4 - 27 इंटू टू, टू क्यूब, ये भी नेगेटिव ही मिल रहा है। राइट, मैं कह सकता हूँ अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देखो टी इक्वल टू ज़ीरो पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पॉइंट है फोर। ये अगर एक्स एक्सिस तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका फोर है। फिर ये मुझे बताओ, ये आगे गया कि पीछे गया? फिर आगे जाएगा ना. आप लेकिन आपने जब टी वन पुट की तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है बस। हाँ, so they were going पीछे right तभी. राइट, वो भले ही तो पीछे फिर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पीछे है ना, वो पीछे जा रहा है, उसका मूवमेंट भी पीछे है, वेलोसिटी पीछे है और साथ साथ मूवमेंट भी पीछे है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टी इक्वल टू थ्री पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। फिर आप टी इक्वल टू थ्री पे तो ज़ीरो हो गया, हमें पता है। काम करते हैं हम, टी इक्वल टू थ्री पुट करते हैं, तो हमें तो पता ही है वेलोसिटी ज़ीरो है। एक्सलेशन तो हम कुछ भी पुट इधर पुट कर देंगे, तो टी इक्वल टू थ्री तो 18 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पुट कर दूंगा टी इक्वल टू थ्री, 4 - 27 इंटू थ्री प्लस थ्री क्यूब, कितना हो रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है, negative. नेगेटिव आ रहा है। तो मालूम क्या पड़ा, टी इक्वल टू थ्री पे पीछे यहाँ कहीं पहुँच गया। टी इक्वल टू थ्री के बाद उस पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे हुआ, वो क्योंकि वेलोसिटी अब टी इक्वल टू फोर पे मैं चेक करूँ तो वेलोसिटी मेरी अब पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि टी इक्वल टू थ्री पे ज़ीरो हो रही थी और तीन से छोटा कुछ पुट किया था तो नेगेटिव थी। अब तीन से कुछ बड़ा टाइम पुट करूँगा मैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी। पुट करके देख लेते हैं। -27 प्लस थ्री इंटू फोर स्क्वायर, 16 इंटू थ्री, पॉजिटिव दिख रहा है, 16 इंटू थ्री। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद वेलोसिटी चेंज हुई, तो यहाँ पहुँचने के बाद वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ पहुँचा, फिर वेलोसिटी पीछे पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव मिल गई मतलब क्या हुआ? राइट साइड जा रहा है, नेगेटिव मिल गया मतलब पीछे आ रहा है।
और एक्सेलरेशन की इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम, वो हर बार पॉजिटिव ही मिल रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन स्टार्टिंग में भी इधर ही था, इधर Yeah, भी because इधर ही है, it's इधर 60, भी so इधर ही है। मतलब गाड़ी भले ही स्पीड में एक तरीके से पीछे जा रही है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन पीछे आप लगा रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया इस वेलोसिटी के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में बोल के। 20 की स्पीड थी, 10 की स्पीड होगी, फिर 0 होगी। तो 10 - 20 फाइनल -20, 10 अपॉन 1 सेकेंड अगर तो नेगेटिव हो गया। किसके लिए नेगेटिव हुआ? वेलोसिटी पीछे आ रही बोल के नेगेटिव हुआ। एक्चुअल में आगे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्सेलेरेशन एक्चुअल में पॉजिटिव है, आगे ही लग रहा है, वेलोसिटी पीछे है, डिस्प्लेसमेंट भी पीछे है, तो मूवमेंट भी पीछे ही हो रहा है। okay. फिर वेलोसिटी उसके बाद आगे हो गई, एक्सेलेरेशन तो आगे ही था, और थोड़ी देर के बाद ये क्रॉस इसको करेगा, इसको क्रॉस करके वो आगे चलते रहेगा। वेलोसिटी भी ये डायरेक्शन में रहेंगी, एक्सेलेरेशन भी यही डायरेक्शन में रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन t = 3 सेकेंड में क्या हुआ, 0 से 3 में वेलोसिटी देखो, इधर लिखा हो मैंने, वेलोसिटी नेगेटिव थी क्योंकि पीछे आ रही थी, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था क्योंकि एक्सेलेरेशन तो आगे ही लग रहा था, इसलिए आगे एक्सेलेरेशन है बोल के पीछे पीछे स्लो होते आ रही थी गाड़ी। और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ नेगेटिव था, पीछे आ रही थी। फिर Mhm. जैसे t से 3 के आगे बढ़े हम लोग, सब पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हम पुट करके चेक कर सकते हैं, हमारे पास सब वैल्यू 4 पुट करके चेक कर लिया हमने, सब पॉजिटिव आ रहे थे। इधर भी 4 पुट करेंगे तो a6 × 4, ये भी पॉजिटिव ही आ गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब आगे मूवमेंट होने का, और एक टाइम आएगा जहाँ पर वो ये इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा, है ना, इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो क्रॉसिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, बता सकते हो मुझे? But then, so here there is an acceleration factor also, no? हाँ, देन ऑल्सो No idea. पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिनल पोजीशन, द इनिशियल पोजीशन। सिंपल देखो, इनिशियल पोजीशन उसने क्रॉस किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक पार्टिकल है, यहाँ से Z. निकला, हाँ बस आपको ये एस को 0 कर देना है, तो जो टाइम मिल गया ना, वो आपका पार्टिकल ने वहाँ पर वापस आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ेंगी, कांस्टेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ेंगी। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना था, ये जो x है 4 - 27t + t³ को आपको 0 कर देना था, बस अब इसके रूट्स निकालने होंगे, वो आंसर रहेगा। तो ठीक है, उसके रूट्स है अच्छे नहीं है, पता नहीं कैसे है, क्योंकि मैंने रैंडमली दे दिया, जो भी उसका रूट आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। इसको लिख लो, इसको समझ में आया आपको? Huh. Sorry. नोट्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखो पूरा, बाद Oh. में समझ में आए। Hmm. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं। वही है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वो सब नहीं लिख रहा हूँ। इक्वेशन लिखता हूँ, x = 2t² - t³। चलो फटाफट पहला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल?
along the x-axis, and at what instant? अच्छा, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक में चलेगा, ठीक है। आता है, लेकिन हमने पढ़ चुके हैं सब, पर नहीं पढ़ा वाला टॉपिक नहीं। मतलब इसने क्या बोला, मैक्सिमम वर्ड आ गया, तो ये मैक्सिमम मिनिमा से हमें सॉल्व करना होगा। मैक्सिमम मिनिमा से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये अभी देखो बात क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और फिर वहां से वापस उल्टा आना चालू हो गया, तो फिर पीछे आना चालू हो गया, ऐसा होगा क्वेश्चन ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव जीरो से ये मैक्सिमम कितना दूर गया, ये क्वेश्चन है। तो क्या करूं बताओ। See, till a specific number, it is negative, and then it'll become positive. स्पेसिफिक नंबर देखेंगे, एस तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर कहीं भी होंगे, आते वक्त या जाते वक्त एस तो पॉजिटिव रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है। Time नहीं नहीं, अगर पलटी मार रहा है तो क्या करते हैं हम लोग। 0.1. हाँ, किसको जीरो करते हैं, Um, Velocity. वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, कम होती आ रही होंगी इधर, फिर एक वक्त के बाद वो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, जहाँ वेलोसिटी जहाँ रुका होगा वहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। Yes. इसलिए देखो ना, मैं थोड़ा 15 मिनट है ना क्लास नोट्स पढ़ लेना चाहिए, कल ही पढ़े ना हमने बात। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दो। तो टी इक्वल टू ज़ीरो आंसर है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब वेलोसिटी ज़ीरो थी, और टी इक्वल टू 4/3 आंसर आ रहा है, तो 4/3 ले लेंगे हम। 4/3 टाइम पे वो यहाँ पर पहुँचा। Yeah. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो Positive displacement. हाँ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो यही हो गया ना, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 4/3 में हुआ। तो मैं क्या करूँ बोलो, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है इन अलोंग एक्स एक्सिस। So substitute T. सबसे हाँ, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। ट्वेंटी सेवन, 9, 3 इधर गया, 16 × 6, देख लो क्या आंसर आ रहा है।
क्लियर है? Yeah. सेकेंड पार्ट उसी का, मोशन आप डिस्क्राइब कर सकते हो, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? Maybe. ओके, ट्राई करो। Sky. हाँ, इसका ही। हम लोग So there's no role of acceleration here. नहीं नहीं, एक्सेलरेशन भी रूल रहेगा, डिफरेंशिएट करो। मोशन में तीनों चीज़ बताओ, एस का पॉजिटिव है, ए का पॉजिटिव है, वी का पॉजिटिव है, कब क्या नेगेटिव हो रहा है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आ जाएंगे, तो ये 2 उतर के 60 हो जाएंगे। Okay, so like till the time becomes 4 by 3, acceleration is negative. ओके, पुट करके देखिए आप। Huh. ओके, देन Acceleration is negative, and so is velocity. No. 4/3 पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गया, Huh. एक्सेलरेशन इसमें पुट किया आपने 4/3, तो क्या आ रहा है चेक करो। नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट है। अच्छा, हम लोग 4/3 इंस्टेंट पे चेक करें ना, हम लोग ये चेक करते हैं 0 से 4/3 क्या हो रहा था सब। तो वेलोसिटी 0 4/3 पे हो रही है, राइट? Hmm. तो 4/3 से छोटा वैल्यू उसमें पुट करके देख लो। 1. हाँ, 1 पुट कर दो, पॉजिटिव आ रहा है, Huh. वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन, Negative. डिस्प्लेसमेंट क्या पुट करूँ? Displacement be negative. नहीं ना, चेक करो ना, 2 - 1। 2 cube is 8. अरे, t इक्वल टू 1 पुट कर, Oh, 1, yeah. रैंडम ऐसी Huh. रैंडम सेलेक्ट कर लिए, 0 से 4/3 में t इक्वल टू 1, ये चेक कर रहे हैं। हाँ, देखो, तो मतलब क्या हुआ, मोशन क्या हुआ, वेलोसिटी इधर इधर ये डायरेक्शन में ही है अभी। Hmm. ओके, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उल्टा है पीछे। Huh. That's why it's और coming to a stop. हाँ, राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ ही रहा है ना, फाइनली तो इधर पहुंच गया, Yeah. t इक्वल टू 4/3 तक, फिर वो पीछे चल के आएगा। तो इनिशियल पोजीशन पे वापस कब पहुंचेगा बता सकते हो? जब displacement 0 है. हाँ, करो। इसको ज़ीरो कर दिया। जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं प्लीज़ है ना, स्टार्टिंग से देखना, बीच में देखा कुछ समझेगा नहीं। फर्स्ट लेक्चर से। तो t इक्वल टू 0 पे तो 0 था, t इक्वल टू 2 पे पोजीशन रिटर्न हो के आया इधर। ये साइड जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो पीछे डायरेक्शन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था। अब हम वापस आ रहे हैं। अब देखो वेलोसिटी क्या रहेगा, Move it. पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगा, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, t इक्वल टू 4/3 के आगे। I इस think actually it'll change interchange. No? हाँ, चेंज हो जाएगा, आप है ना कोई भी वैल्यू 2 लेके पुट कर दो इधर, 4/3 से बड़ी कोई रैंडम वैल्यू ले लो 2, तो 8 -6 4 नेगेटिव ही है वेलोसिटी यार, ऐसे कैसे, 4 2 8। Yeah, because velocity was positive up till now. हाँ, ओके, राइट है फिर, करेक्ट सही जवाब। तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है। अब ये क्रॉस किसको क्रॉस 2 सेकंड पे कर लिया है, और फिर इधर जाना शुरू हो गया, तो वेलोसिटी नेगेटिव ही रहेंगी आगे भी। एक्सेलरेशन क्या चेंज हुआ, एक्सेलरेशन पुट करके देख लेते हैं, t इक्वल टू 2,
वेलोसिटी तो नेगेटिव आ गया था। एक्सेलरेशन देखो, टी इक्वल टू 4 माइनस 6 इंटू 2 ए 12, 4 माइनस 12। I think acceleration will always be negative. हाँ, ऑलवेज भी नेगेटिव नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा। आप इसको ज़ीरो करके चेक कर सकते हो। आप इसको साइड में ज़ीरो कर दो, ज़ीरो अच्छा। करने से हमें मिल जाता है ज़ीरो का हो रहा है, तो ज़ीरो के पहले और आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। Hmm. तो 2/3 तक ना, 2/3 तक टी इक्वल टू 2/3 पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा है। 2/3 के पहले वो पॉजिटिव होगा, फिर Positive उसके था। बाद वो नेगेटिव हो गया है। ओके, सही बात है, 2/3 पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर ठीक है, फिर नेगेटिव ही रह गया, वो ये साइड जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात हम निकल के आ गई। तो टी इक्वल टू 0 से 2/3 पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव था, क्योंकि आप जैसे 2/3 पे ये ज़ीरो हो रहा है ना, तो 2/3 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएंगी 4 से। फिर 2/3 से आगे जो भी चलते रहेगा इन्फिनिटी, एक्सटेंशन पॉजिटिव भी रहेगा, ऐसा नेगेटिव भी रहेगा। तो सही बात है, अगर एक्सटेंशन का पूछा है तो ये डिस्कशन हो जाएगा उसके लिए। Okay. और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ही आ जाएंगे। नेगेटिव आ भी सकते। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, टी इक्वल टू, हम क्या चेक कर रहे हैं, कौन सा हमारा ये था ना हमारा, ये सेक्शन था 4/3। तो 4/3 में टी इक्वल टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है ना। और 2 के बाद, टाइम 2 के बाद, ठीक है, 2 पुट करके 0 हो जा रहा है। हमने ये चेक किया था इनिशियल पोजीशन किस पे पहुंच रहा है। टाइम 2 के बाद डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जा रहा है, और वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, और वेलोसिटी भी नेगेटिव। Hmm. ठीक है, समझ रहा है आपको। इसको ना थोड़ा टाइम देके वापस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक दो बार सॉल्व करेंगे ना पूरे गिवन क्वेश्चन भी, तो क्लियर हो जाएंगे। Yeah. अच्छा, सी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, ये आप करो। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3 तक। Okay. But can you scroll up? Yeah, बस. सुमैया, सुमैया, हुआ क्लिक? हो गया भाई, बहुत सिंपल सवाल है ना। हाँ है, but guys
आप किस पे निकालना चाह रहे हो? 3 सेकंड पे निकाल लो पहले। डायरेक्ट 3 सेकेंड? हाँ वो तो लगने ही वाला है, लेकिन वो आपको क्या देगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देगा तो काउंट ही नहीं होगा। ओ हाँ हाँ हाँ। नहीं काउंट नहीं होगा, वो भी यूज़ करेंगे अपन, काउंट होगा वो भी। 9, 9 टू से 18, 18 माइनस 27, -9, राइट? ओके, -9 एंड देन वी जो डिस्टेंस उसने ना 4/3 सेकेंड्स में कवर किया था, प्लस डबल दैट करके। हाँ, 4/3 सेकेंड पे वो ज़ीरो हो रहा है, हमने थोड़ी देर पहले निकाले वेलोसिटी, तो आपको 4/3 भी पुट करना है इधर। या सो 4/3 पुट करने पे ओके क्या आ रहा है? सॉरी, गलत, रॉन्ग नंबर। हाँ, इसमें पुट नहीं करना है, वो तो ज़ीरो हो रहा है। एक्स में पुट करना है ना। हाँ बोलो। 32/27 आर। 32/27, ओके। तो फिर फाइनल आंसर क्या रहेगा? मतलब वो 32/27 गया है, डबल। तो डिस्प्ले डिस्टेंस कितना हो गया? 9 प्लस 2 × 32/7, करेक्ट? या सही है, क्योंकि वो इधर आगे गया 32/7, फिर पीछे आया तो ट्वाइस हो गया, फिर पीछे गया ऐसे 9 से। हाँ। डिस्प्लेसमेंट ना तो डायरेक्टली। ये तो मुझे पता ही हो गया अपने को। हाँ। फिर t = 4 पे चेक कर लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, और ये ट्वाइस तो है ही। But then for displacement, can we just directly substitute 4 in the x equation? It is अच्छा अच्छा, हाँ displacement. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट मिल जाएगा, राइट? ये तो मैं डिस्टेंस निकालने में लग गया। डिस्प्लेसमेंट का तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 पुट कर दो आंसर आ जाएगा, राइट? राइट राइट, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। हाँ सही बोल रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाता है। आप डायरेक्ट की तरफ सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है? शायद इसलिए क्वेश्चन दिया है ताकि बच्चा एक बार देख ले। तो अब देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। t = 3 पे डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा हमें, और डिस्टेंस भी निकाल लिए, अपॉन 3 कर देंगे टोटल टाइम, राइट? Yeah. एक्सेलरेशन पूछा है इंस्टेंटेनियस, उस जगह पे जहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया था। Okay. हमारा मूवमेंट ऐसा चालू हुआ, इधर हम लोग पहुंचे, ये मैक्सिमम एक्स डिस्प्लेसमेंट ये हुआ था। On time 4/3. राइट, ऑन टाइम 4/3, फिर उसके बाद वो पीछे फिर डिस्प्लेसमेंट कम होना चालू हो गया, फिर वो तो नेगेटिव हो गया, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली वेलोसिटी से हम लोग एक्सलेशन निकाल चुके थे। एक्सलेशन क्या था देखो, 6 - 40 था शायद, या 4 - 60 था। Um.
4 4 माइनस 60 था, है ना? 4 minus 60, yeah. तो वो पूछ रहा है कि एट टी इक्वल टू 4/3 वो इंस्टेंट पे जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हमें पता है कि टी इक्वल टू 4/3 पे उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना है, तो हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। समझा ना? Yeah. V2 Yeah. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इज 4 - 2, वेलोसिटी तो हमें पता ही है, ऊपर लिखी थी 40 - 3t², तो बस V4 टी की जगह इधर 4 पुट कर देंगे, तो 4 × 4 -3 × 4² माइनस टी की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 × 2 -3 × 2², ये आंसर। Okay. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट, है ना? पता है ना आपको? हाँ. टिबिस क्वेश्चन होते हैं। मान लो आपको वेक्टर फॉर्म में आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब दिया है। हाँ, मान लो आपको देखो ऐसे दिया है, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर में दिया है ऐसे 2t² प्लस t(i) प्लस t²j, मान लो ऐसे दिया है आर वेक्टर। तो कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी। आपको वी वेक्टर और ए वेक्टर निकालना है एट टी इक्वल टू कोई भी वैल्यू लो, आपको जो लेना है, 1 ले लो, 2 ले लो, ठीक है? 2 सेकेंड करो उसको सॉल्व। It is necessary now to get rid of the I cap and J cap by. दैट इज नॉट नेसेसरी। हमने क्या पढ़े कि जो एक्स होता है उसका डिफरेंशियल अलग होगा, इसका अलग होगा, आई कैप जे कैप जगह पे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। याद नहीं है? एक्स आई कैप का डी एक्स बाई डी टी हाँ, बट अगर वेक्टर हटाना है तो. वेक्टर नहीं हटाना है ना। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी आई जे में उसका डायरेक्शन के साथ आएंगे वो, क्योंकि इधर ये जो था एक्स इक्वल टू था, तो ये सिर्फ आई कैप अलॉन्ग था, तो हम आई लिखते नहीं है, सिर्फ आगे को पॉजिटिव पीछे को नेगेटिव लेते हैं। 1D था, ये 1D नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, अलॉन्ग आई कैप आई भी हो रहा है, यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है और जे के भी अलॉन्ग हो रहा है, तो ये कैसे ऐसा घूम रहा है कुछ, ठीक है? तो इससे Yeah. कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो जो भी मूवमेंट है उसका आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के लिए डिवाइड ही करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएट ही करना है। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे डी आर बाई डी टी, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी Okay. 4t + 1 आई कैप 2t जे कैप। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो, 2 × 2 2 × 4 8 9 आई कैप। 9 I cap plus 4 इस J टाइम cap. पे इस टाइम पे हमें मिल गया वेलोसिटी। अगर पोजीशन उसका ऐसे चेंज हो रहा है, 2D हो गया, ये 1D नहीं रहा, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर इसको समझो आप, t इक्वल टू 0 पे आर वेक्टर क्या हुआ, आई कैप 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, मतलब पॉइंट इधर था। t इक्वल टू 1 पे आर वेक्टर क्या हुआ, 2 × 1² प्लस 1 3 कैप, यहाँ पर भी 1 पुट कर दो, प्लस जे कैप,
तो यहाँ 3,1 पे पहुँच गया हो, क्योंकि इसका वेक्टर लगाएंगे अगर हम तो 3 i कैप प्लस 1 कैप हो जाएगा। फिर वो t = 2 पे कहीं पहुँचा, तो ऐसा इसकी कोई ट्रेजेक्ट्री चल रही है, समझे आप? 2D में है ये। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे t = 2 पे जब वो पहुँचा, उसका कुछ तो भी ट्रेजेक्ट्री चल रही है। t = 2 कहीं तो भी इधर आया मान लो, उस पॉइंट पे उसका मूवमेंट ये है एक्स वाई के अलॉन्ग। उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, तो उस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी रहेगा, तो वो डायरेक्शन ये आई कैप जे कैप में मिल गया हमें। और अगर Oh, स्पीड पूछा होता तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते। yeah. ठीक है, उधर हमको मैग्नीट्यूड, हमको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, और डायरेक्शन हमें टेंजेंशियल रहता है, वैसे वो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। अभी सिर्फ ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने पे हमको मालूम है टेंजेंट मिलता है, तो वो पढ़ेंगे थोड़ा ग्राफ्स में। वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसे और डिफरेंशिएट कर दोगे। अच्छा, इसे नहीं करोगे, ये पुट करने के बाद तो कांस्टेंट हो जाता है, पहले वाले वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे टी वालों को, तो 4t का 4 i कैप हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, और 2t का 2 हो जाएगा। मालूम क्या पड़ा, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन में टाइम का टर्म नहीं है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो उसका एक्सेलरेशन हर जगह डायरेक्शन एक ही है उसका कुछ तो भी, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, सेम मैग्नीट्यूड है। Yeah. लेकिन वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा था ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा था हर बार। Okay. ओके, इस क्वेश्चन में ना एक्सेलरेशन दिया है, t = 0 पे बोला है कि पार्टिकल इस पॉइंट पे है। तो मुझे बताओ, अगर पार्टिकल 2,3 पे है पहले, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 i कैप 2 i cap + 3 प्लस 3 j कैप। अब हमें आर फाइनल पे पहुंचना है, फाइनल बोल रहा है t = 3 सेकेंड पे, ठीक है, हमें ये निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, और बीच में चीज़ें दिए हुए हैं, ये हमें निकालना है टू फाइंड, ठीक है। अब हमें पता है कि एक बात, हमें वेलोसिटी चाहिए रहेंगी, और वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे, सॉरी आर को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलती है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आएंगी, क्योंकि ए क्या होता है dv/dt है, इस यहाँ पर हम वेलोसिटी पहले निकाल लेंगे, ए डी टी, इधर पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ना, तो मुझे v इनिशियल, वेलोसिटी इनिशियल से वेलोसिटी फाइनल तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। ए मुझे दिया है 60 + 1 i कैप
प्लस 3j कैप, और यहाँ dt है, और यहाँ हो जाएगा 0 से 3, 0 से 3, क्योंकि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या है, मतलब इस t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना इसने, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज एट दिस वेलोसिटी, पोजीशन भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है। तो हमें पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी कि वो t इक्वल टू 3 पे कहाँ पहुँच, क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों निकाल रहे कि हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, और यहाँ पर वो लिमिट अपर लिमिट रहेंगी। 60 को इंटीग्रेट करेंगे तो 60 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 टू इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा आई कैप, 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो 3t हो जाएगा j कैप, और यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 से 3, टाइम हमारा 0 से 3 है। अब 3 पुट कर देंगे तो इसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे तो v फाइनल, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ 3 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 आई कैप, फिर 3 पुट कर रहा हूँ जे कैप में, 3 इंटू 3 जी कैप माइनस, अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 आई कैप ब्रैकेट ओपन, प्लस यहाँ पुट करेंगे 0 टी की जगह 3 इंटू 0 जे कैप, तो ये भी 0 ये भी 0 गायब हो गया। तो हमें वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल ये हमें गिवन है, यहाँ लिख देंगे 2 आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू 27 प्लस 3 30 आई कैप 9 जे कैप, पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मिल गई, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 30 32 प्लस ये भी प्लस हो गया 9 प्लस 3 12, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई। हो सकता था क्वेश्चन ये पूछे कि फाइंड अ फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमने इंटीग्रेट करके निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल पोजीशन, तो हमें वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेट करना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। ये पूछा नहीं था, ये पूछा नहीं था, लेकिन हमने निकाल लिया t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये होगा। इसमें देखो एक बात ध्यान देना है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ना गलत हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दिया हूँ, पुट करने के पहले हम डिफ्रेंशिएट करते ना, मुझे इंटीग्रेट करते वक्त है ना एक जनरल आंसर लाना चाहिए था। मैंने क्या करना चाहिए था कि इंटीग्रेट, ये देखो ये अलग हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, वी आई वी एफ इंटीग्रेट तो कर दिया हूँ मैंने 3t स्क्वायर प्लस t, अगर मुझे जनरल आंसर इन टर्म्स ऑफ t चाहिए तो मैंने इधर लिमिट लेना चाहिए था 0 से t, ये 0 से 3 निकाला हो ना मैंने, 0 से 3, 0 पे वी आई था, 3 पे क्या हो जाएगा। अब मुझे अगर मुझे 0 से 4 चाहिए तो इधर 4 लिख देता, लेकिन मुझे अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t चाहिए तो मुझे 0 से t लिखना होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आंसर t में रहेगा ना तो ही मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो मैं वी आई से वी एफ वापस लिख रहा हूँ, डी वी इज इक्वल टू 0 से t फॉर इंस्टेंटेनियस आंसर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो t पुट करने के लिए t तो रहे। तो आप भी ध्यान देना इस बात का कि आप 0 से t डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट होके क्या मिल गया था 3t स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर बाई 2 आके, और ये t हो गया था आई कैप प्लस 3t जे कैप। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट की बारी आ गई, तो ये हो गया वी एफ माइनस वी आई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा ना, डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा, और यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गया, और इसको इंटीग्रेट तो कर चुके हैं, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे टी की जगह टी पुट करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस टी आई कैप
प्लस 3t जे कैप, यहाँ लिख देते, इसे लिखते वी हैव वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर, वी आई हमें गिवन है, वी आई क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी विच इज, देख लो एक बार क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप, इधर भी यूज़ किया था। तो वी एफ हमें मिल गया 3t² प्लस टी, ये इधर जाके प्लस प्लस 2 बन जाएगा, इधर आके आई कॉमन निकालेंगे तो प्लस 2i, 2 निकल जाएगा और आई कैप आ जाएगा। वैसे ही 3t, यहाँ 3j गया उधर तो 3j कॉमन निकाल लेंगे, जे कैप। कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको पहले इधर भेजो, फिर आई को ऐसे ऐड करो, जे को जी से ऐड करो, एक स्टेप ज़्यादा लिख लो अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है सब चीज़ों में। तो इतना तो कर सकते हो ना, a माइनस बी इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू Yeah. बी प्लस सी। ओके, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिली। अब मुझे मुझे अगर t इक्वल टू 3 पे इधर ऐसे निकालना होता, इंटीग्रेट करके निकाला था, अगर मुझे t इक्वल टू 3 पे ऐसे निकालना होता तो मैं डायरेक्ट इसमें 3 इंस्टेंटेनियस मिल गया मुझे, तो मैं डायरेक्ट 3 पुट कर देता है। तो मैं 3 पुट करता तो क्या मिलता, देखो 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 3 30 प्लस 2 32 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 12। तो मैं बताना चाह रहा था आपको ये बेटर है ठीक है रेस्पेक्ट में, क्योंकि आंसर देखो फाइनल सेम ही आया मेरा। Okay. तो वो करना ही नहीं है, इसको ही करो, एक ही स्टेप लिखो, कंफ्यूज होंगे बाद में। तो ये भी निकालना नहीं था, मैंने तो टाइम पास निकाल लिया। अगर क्वेश्चन पूछता फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, तो आपका आंसर आता, आप इसमें t इक्वल टू 3 पूछा नहीं है उसने, तो आप इधर 3 स्क्वायर 3 प्लस 2 पुट कर देते। अगर पूछता तो आप ये करते, हो सकता है आप जो असाइनमेंट दूंगा उसमें सब क्वेश्चन होंगे। तो 32 आई कैप प्लस 12 जी कैप, ये मिल जाता है, साइड में लिख देना। क्वेश्चन क्या पूछा है, आर वेक्टर फाइनल। अब आपके पास v, आपके पास v मिल चुका है, आपको ये मिला है v, तो आप अब इस v को अब वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू वी डी टी। सही बात, देखो सही बात है। Hmm. अभी थोड़ा हम फास्ट करते हैं, डी आर, अब लिमिट्स में लगा देता हूँ, आर आई टू आर एफ, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। अच्छा, पी की जगह आप लिख दो ये पूरा के पूरा, लिमिट्स इसे भी जनरल में लगा देते हैं 0 से t, लास्ट में t इक्वल टू 3 पूछा है, पुट कर देंगे। अगर 0 से 3 भी लिखे तो भी सेम आंसर आएगा। थोड़ा इसको लिख दे, 0 से t लिख देता हूँ मैं, क्योंकि t कुछ भी पूछे हमारा आंसर सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में तो 3 पूछा है 0 से 3 भी कर सकते हैं। तो आर एफ वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर हो गए, लिमिट्स अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दी। मुझे ओरली बताओ 3t² क्या हो जाएगा, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3, नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल हो गया, t³ बचेगा बस। अच्छा एक So बार I think I'll have to, revise this integration part again. हाँ, यू हैव टू रिवाइज द इंटीग्रेशन पार्ट। एक बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक और बार रिवाइज कर लो, जितने भी क्लास के क्वेश्चन थे उतने Limits पूरे कर लो। wala. हाँ हाँ, तो t² का इंटीग्रेशन क्या था, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 2 + 1/2 याद आया। Yeah. तो इसका 2 + 1 3 हो गया, 3/3 आ जाएगा, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल होकर t³ बचेगा। t² का क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा t²/2, और 2 का हो जाएगा t कैप 3t²/2 3t, इंटीग्रेशन कर दिया जे कैप 0 से t, टी पुट करने पे t रहने वाला है,
टी की क्यूब टी स्क्वायर बाई 2t। इसको है ना इंटीग्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना ओरली हो जाए कि इंटीग्रेशन में हम टाइम डालेंगे ना, हमको कॉन्सेप्ट समझ के कहा जा रहा है क्या जा रहा है वो क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़ीरो जब पुट करोगे तो सब ज़ीरो हो जा रहा है, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो माइनस ज़ीरो कुछ नहीं है। अब अपने को पूछा क्या है, t इक्वल टू 3 पे। अब आर एफ वेक्टर हमें निकालना है। आर आई हमें दिया है, देखो आर आई ऊपर दिया था 2,3 पॉइंट दिया था, दिया था 2,3। 2,3 से हमने आर आई निकाल के बैठे। अच्छा, इसमें यहाँ गड़बड़ हुई है। मैंने वेलोसिटी भी 2i कैप 3j कैप ले लिया हूँ, ये गड़बड़ हुई है। वेलोसिटी मैंने क्या लेना चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर लेना तो आंसर राइट आ जाएगा। 2i कैप 3j कैप मैंने इनिशियल मैंने क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन को ही वेलोसिटी मान लिया। 2i कैप प्लस 3j कैप, तो वेलोसिटी मैंने सेम बना दी, ठीक है। अब आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन चेंज कर लेना बच्चों स्टार्टिंग में, ठीक है। 2 3 1 ना। हाँ। हाँ, अभी आ रहा है क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप, और मतलब ये t इक्वल टू 3 पे हमें मिलेगा। अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे हमारा पॉइंट क्या था, 2,3 पे था, तो उससे हमको आर आई कैप मिल गया। अब यहाँ पर आप 3 पुट कर देंगे, 3 क्यूब 3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप। बस अब इसको इधर भेज देंगे, जो आंसर आ रहा है फाइनल आर एफ मिल जाएगा। बता दो। You want me to calculate? ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेट करें, मुझे लगता है ऊपर का लिखे ही नहीं आपने ना। मुझे इसमें एक नहीं। प्रॉपर करेक्शन सब लोग कर लेना प्लीज़। कि आर आई मैंने वी आई को ले लिया हूँ, एक्चुअली वी आई अलग दिया था लेकिन मैंने फिर वी आई को आर आई ले लिया हो, तो इसलिए वी आई को भी आर आई बना दिया हो। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब वी आई ये दिया था, वेलोसिटी 2i कैप 3j कैप अलग दिया Oh, था, वापस हमने बना दिया। अब ये सोल्यूशन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। एक और लर्निंग थी, pardon. अगर हम 0 से 3 इंटीग्रेट करें तो भी सेम आंसर आया था, लेकिन बेटर क्या है, मैं 0 से t इंटीग्रेट करके t इक्वल टू 3 पुट कर दूँ, क्योंकि ये जो आंसर आया था मेरा फाइनल, ये वाला, ये जो मेरा आंसर आया था फाइनल, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं इसको और इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, मैं इंटीग्रेट टी वाले टर्म्स कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं 0 से टी लिया नेक्स्ट में, और फिर टी में टर्म्स आया, फिर इंटीग्रेट किया उसको, फिर पुट किया। Pardon. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, You are done. इसका ले लो, इसको कंप्लीट कर लेना। आर एफ क्या आ रहा है, हाँ। लॉग के क्वेश्चंस निकालो अभी, चलो।